मार्कंड नाम के ऋषि थे, शिव की कृपा से पुत्र मिला, लेकिन जब विचार किया, अपने तपोबल से देखा तो समझ गए कि हमारा जो पुत्र है वो अल्प आयु का होगा। पिता मार्कंड तो समझ गए मेरा बेटा केवल 16 वर्ष की उम्र ही इसकी होगी, बड़ा अल्प आयु का होगा। अब किसी पिता को एक ही संतान हो और उस पिता को ये पता चल जाए कि मेरा पुत्र बस अल्प आयु में मर जाएगा, तो आप सोचिए उस परिवार, उस पिता के, उस माँ के जीवन में क्या बीतेगा। मार्कंड ऋषि बड़े उदास, बड़े दुखी रहने लगे। विचार करने लगे क्या उपाय करूं कि मेरे बेटे की जो आयु है वो बढ़ जाए। विचार करते करते एक विचार आया। अब जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने पुत्र से कह दिया, नाम रखा मार्कंडे। मार्कंड ऋषि के पुत्र हैं, ध्यान से सुनो, मैं बातचीत नहीं करना, बहुत सुंदर सुंदर कथा आपके लिए लाए हैं, सुनोगे इससे भगवान की भक्ति हृदय में मिलेगी। मार्कंड जी महाराज के पुत्र हैं, इसलिए नाम मार्कंडे रख दिया गया। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा रोज सुबह चले जाया करो गंगा जी के किनारे, वहां अनेक अनेक साधु संत महात्मा आते हैं, कितने कितने तीर्थों की रथ को लेके आते हैं, कितने प्रभु की कृपा को लेके आते हैं, उनको प्रणाम किया करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा जीवन सुखी आनंद बड़ा कल्याणमय हो जाएगा। बेटे ने तो साधारण तौर से मान लिया कि पिताजी प्रणाम करने को कह रहे हैं, तो रोज चला जाता और गंगा मैया के किनारे बैठ जाता। जितने ऋषि मुनि वहां से गुजरते उन्हें प्रणाम करता, सब कहते सुखी रहो, खुश रहो, आनंद में रहो, खूब आशीर्वाद मिलता। कभी कोई गुरु मिले मेरी माताओं, कभी कोई संत मिले, गुरु संत का आगमन जीवन में हो, कोई ब्राह्मण दिखे तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। उसकी वाणी से क्या पता जो आशीर्वाद निकल जाए वो आपके जीवन में सत्य हो जाए। किसी संत के, गुरु के वाणी से निकला हुआ आशीर्वाद भगवान उसे सत्य कर देते हैं। इसलिए सबसे आशीर्वाद लेते रहा करिए, किसी के निंदा जीवन में मत करिए। जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है, शिव महापुराण कह रही है, वो अपनी भक्ति का, अपनी सेवा का, दान का समस्त फल वो नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में अपमान नहीं करना है, सम्मान करिए, प्रणाम करिए। पुत्र प्रणाम करने लगा, पिता वहां से देखते रहते कौन आ रहा है। रोज रोज प्रणाम करते करते और कुछ दिन बीत गया। मार्कंड ऋषि को चिंता हो रही है, पुत्र का एक एक वर्ष निकला जा रहा है, लेकिन एक दिन बड़ी कृपा हो गई। क्या कृपा हुई? सनत कुमार वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों गंगा जी के किनारे आए। गंगा मैया में स्नान किया, आचमन किया, और स्नान करने के बाद जब वहां से जाने लगे तो पुत्र आया और चरणों में आकर के लेट गया। और जब चरणों में आकर के लेट गए, सनत कुमारों को बड़ा आनंद आ गया और तुरंत उठाया, आहा, ये बालक तो बड़ा ओजस्वी है, ये बालक तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है। और उन्होंने पुत्र के इस भाव को देखकर कह दिया, दीर्घ जीवी भवा। और जैसे कहा दीर्घ जीवी भवा, वैसे तुरंत मार्कंड ऋषि आए और चरणों में लेट गए। आंखें भर गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और रोते रोते कहने लगे, गुरुदेव आपने कृपा तो बहुत की, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया है यह हमारे पुत्र को लगेगा नहीं। उनको रोता हुआ देखकर संत कुमारों ने पूछा, आज तक हमारा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हुआ है, हे ऋषि आपने कैसे कह दिया कि हमारा आशीर्वाद इसको नहीं लगेगा? आपको कैसे लग रहा है? तो उन्होंने बताया, महाराज मेरा पुत्र अल्प आयु का है, केवल 16 वर्ष इसकी उम्र है, काफी वर्ष निकल गए, अब बहुत कम दिन बचा है। ये कहकर रोने लगे। अब सनत कुमार तो चिंता में पड़ गए। अब आशीर्वाद तो, वरदान तो दे दिया,
अब आशीर्वाद दे दिया तो भगवान के वचन हो गए, अब वो पूर्ण होना है, लेकिन अल्प आयु जो है वो भी पूर्ण होना है। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो? मार्कंड ऋषि रोने लगे तो सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर, कोई चिंता की बात नहीं है, जो गुरु के संत के शरण में आता है उसकी झोली हमेशा भरती है, वो खाली नहीं जाता है। तुम मेरे शरण में आए हो, हे पुत्र, मैं तुम्हें निवेदन करता हूँ, जब तुम्हें काल लेने के लिए आए, जब तुम्हें काल लेने के लिए आए, हे ऋषिवर, जब तुम्हारे पुत्र का मृत्यु का समय नजदीक आए और जब काल इसे लेने के लिए आए तो इसको कालों के काल भगवान महादेव के पास लेके चले जाना, वो इसके प्राणों की रक्षा करेंगे। मार्कंड ऋषि ने प्रणाम किया, समझ गए। मार्कंडेय पुत्र ने भी प्रणाम किया। सनत कुमार प्रभु का नाम जपते हुए चले गए। बालक का समय बीतने लगा, शिव का नाम लेता, भक्ति करता, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर शिवलिंग से लिपटकर रोज रोता, हे प्रभु, हे महादेव कृपा करो। बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता, कनेर पुष्प को लाता, धतूर के पुष्प को लाता, भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ा के, धतूरा चढ़ा के, भांग पत्ती चढ़ा के भगवान को रोज प्रसन्न करता। एक दिन वो समय आ गया, काल लेने के लिए आ गया, और जैसे काल लेने आया, पुत्र भगवान के शिवलिंग को पकड़ के लिपट गया। जो भगवान के सामिप्य में रहता है, शिव महापुराण कह रही है माताओं, जो भगवान शिव के सामिप्य में हो जाता है वो कालों के काल महाकाल है, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। काल आकर के खड़ा है, मृत्यु का समय हो गया है, लेकिन पुत्र शिवलिंग को लिपट के रो रहा है। अब काल को चिंता हो गई, इस पुत्र को कैसे लेके जाऊं? ये तो महादेव को लिपट के बैठा हुआ है, जब तक शिव को छोड़ेगा नहीं तब तक हम इसे लेके नहीं जा सकते। इसीलिए तो कहते हैं मेरी माँ कि महादेव की पूजा में बड़ी शक्ति है, महादेव के भक्ति में बड़ी कृपा है। काल की हिम्मत नहीं हो रही है, मृत्यु के देवता खड़े हैं, समय निकल रहा है, लेकिन महादेव के शिव का आलिंगन किया है, शिव के सामिप्य से मैं इसको कैसे लेके जाऊं? काल ने भगवान महाकाल को बुलाया, हे प्रभु आओ, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। उस बालक को देखा, शिवलिंग को पकड़ के रो रहा है, महादेव को पुकार रहा है, और मेरे प्रभु स्वयं महादेव को जैसे याद किया वैसे त्रिशूल लेके भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुरंत ही लेकर के वहां प्रकट हो गए, और जैसे ही वहां प्रकट हुए, काल ने भगवान को प्रणाम किया, और काल ने प्रणाम किया, हे महादेव, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? इस बालक के मृत्यु का समय पूर्ण हो गया है, लेकिन ये बालक तो आपके शिवलिंग को पकड़ के लिपटा हुआ है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं तो कोई शिव का दास बनकर लेटा हो, बैठा हो, और मैं उसे लेके चला जाऊं? हे महादेव कृपा करो। तब मार्कंड ऋषि आए, चरणों में लेट गए, हे प्रभु, मेरा पुत्र आपका परम भक्त है, आपकी भक्ति करता है, और सनत कुमारों ने भी इसको आशीर्वाद दिया है, दीर्घ जीवी भवाओ, दीर्घ जीवी होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए हे प्रभु अब आप ही कोई कृपा करो। महादेव जी प्रसन्न हो गए, और महादेव जी ने कहा कि जाओ, हे मार्कंडे, आज से तुम मेरे परम भक्त हो, और अल्प आयु का जीवन तुम्हें मिला था, लेकिन मेरी भक्ति, मेरी पूजा का फल, उसका आशीर्वाद तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम दीर्घ जीवी हो जाओगे, और अनंत काल तक मेरी भक्ति करते हुए, मेरा नाम जपते हुए इस लोकों के आनंद को भोगते रहोगे। तो वो मार्कंडेय ऋषि
जो अल्प आयु जिनको समय मिला था, लेकिन भगवान महादेव की कृपा हुई तो वो दीर्घ जीवी हो गए। इसलिए मृत्यु को भी टालने वाले अगर कोई है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव हैं, जो काल को भी टाल सकते हैं।